everybody, how are you all? कैसे हो आप सब? My dear learners, I welcome you all at my own YouTube channel English by संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल English by संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट और बहुत हेल्प की, बहुत सब्सक्राइब किया और शेयर भी करवाया आपने, ठीक है। तो ये दिल से आपका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से मैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से साथ देते रहिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। बहुत मेहनत और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊंगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल मैं आपको करवा रहा था बी एन और बी एन ई, एक रूट वर्ड मैंने स्टार्ट करवाया था और आपको ये बताया था कि बी एन और बी एन ई का मतलब, जो कि एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द होता है, इसका मतलब हमेशा अच्छा, पॉजिटिव और सॉरी गुड होता है, ठीक है। और इसीलिए तो प्यारे बच्चों मैंने कल एक टाइटल, एक टैग नीचे लिखवाया था, यहां अच्छा ही होता है, और उसका मतलब था प्यारे बच्चों बी ई एन और बी ई एन ई, उस रूट वर्ड का मतलब था, इसलिए मैंने वो लाइन नीचे लिखवाई, ठीक है, कल वाली वीडियो में, कि यहां अच्छा ही होता है। बोले तो हम क्या पढ़ रहे थे? बी ई एन और बी ई एन ई रूट वर्ड। चलिए उस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है, ठीक है। कुछ वर्ड्स रहते हैं उसके, उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। चलिए थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, बी एन और बी एन ई एक बार। और प्यारे बच्चों, ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है और इसका मतलब हमेशा और हमेशा पॉजिटिव, गुड और वेल होता है, ठीक है। ये बातें आपको पता चल गई, ठीक है जी। कल प्यारे बच्चों मैंने कौन कौन से वर्ड करवाए थे, लिखवाए थे, मैं एक बार और बता देता हूं। एक शब्द मैंने कल आपको करवाया बेनिफिट, दूसरा शब्द मैंने आपको करवाया बेनिफिशियल, और प्यारे बच्चों तीसरा वर्ड जो मेरा था वो था बेनिफिशियरी। क्या था? बेनिफिशियरी। और इन तीनों के अंदर प्यारे बच्चों क्या कॉमन था? बी ई एन ई, और बी एन ई का मतलब हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, गुड और वेल, ठीक है। बेनिफिट फायदा, मुनाफा, हमेशा अच्छा होता है। बेनिफिशियल लाभदायक, फायदेमंद, इसके लिए मैंने कल आपको वर्ड करवाए थे प्रॉफिटेबल, ठीक है, फर्टाइल, ठीक है ना, फेवरेबल, प्रोलिफिक, ठीक है, फ्रूटफुल। ये सारे वर्ड मैं आपको कल वाली क्लास में करवा चुका हूं, उस क्लास को जरूर देखना प्यारे बच्चों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रूट वर्ड से बहुत शब्द पूछे जाते हैं एंटोनियम, सिनोनियम्स के अंदर, ओके। बेनिफिशियरी मैंने करवाया, इसका हिंदी में कहते हैं लाभार्थी। एक ऐसा बंदा जो किसी स्कीम, किसी प्लान से लाभ लेता है। बुढ़ापा पेंशन लेने वालों को क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी। स्कॉलरशिप लेने वालों को क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी। विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं को क्या बोला जा सकता है? बेनिफिशियरी, ठीक है ना। तो बेनिफिशियरी होता है समवन हु गेन्स या फिर समवन हु गेट्स प्रॉफिट फ्रॉम समथिंग। एक ऐसा आदमी जो किसी योजना, किसी स्कीम का लाभ उठाता है, उसे बेनिफिशियरी बोलते हैं। इसे हिंदी में लाभार्थी कहा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड इस वीडियो का रहेगा बेनेडिक्शन। क्या रहेगा? बेनेडिक्शन। इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर बी ई एन ई। अब बी एन ई कॉमन है तो ये शब्द भी किसकी तरफ जाएगा? गुड, पॉजिटिव, वेल, इसकी तरफ जाएगा। अब मैं आपको आज एक छोटी सी बात और बता देता हूं माय डियर लर्नर्स। डिक्ट एक रूट वर्ड होता है और इसका मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। आगे आने वाली क्लासेस में मैं इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे वर्ड्स लेकर के आऊंगा, डिक्ट के रिगार्डिंग, कि कब कब ये बोलने की सेंस देता है, ठीक है। अभी के लिए सुन लो कि सर ने बता दिया डिक्ट का मतलब क्या होता है? स्पीक। बेनी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या गुड। किसी को अच्छा बोलना, अच्छा कहना, उसे हम बेनेडिक्शन बोलते हैं। आपका पेपर पास हो जाए, ठीक है, बहुत दिन दुगनी रात चौगनी आप उन्नति करो, ऐसी बातें हैं, ठीक है ना, अंधन के भंडार भरे रहे, ये ऐसी बातें प्यारे बच्चों जो हम हरियाणवी में बोलते हैं, ये बेनेडिक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? बेनेडिक्शन, ठीक है। आपका परिवार फलता फूलता रहे, ठीक है ना, इन्हें हम बेनेडिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनेडिक्शन। अब देखो बेनेडिक्शन को, अब देखिए, डिक्ट बोले तो बोलना और बेनी बोले तो अच्छा, इसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्लेसिंग्स। इसका सिनोनियम क्या हो सकता है? ब्लेसिंग्स हो सकता है। इसका सिनोनियम हो सकता है प्यारे बच्चों गुड विशेस, जिन्हें आप मंगल कामना या फिर शुभ कामना कहते हो, इसे हम बोलते हैं बेनेडिक्शन। मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, आशीर्वाद, इसके लिए बेनेडिक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आए। नेक्स्ट वर्ड मेरा जो रहेगा मैं यही लिख देता हूं, ठीक है ना। ये हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। एक मेरा वर्ड प्यारे बच्चों हो गया फोर्थ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए स्टूडेंट्स, मैं फोर्थ वर्ड यहां पे लिख रहा हूं। ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं प्यारे बच्चों बेनेवोलेंट। मैंने एक शब्द लिखा बेनिफिसेंट।
ठीक है, मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया बेनिफैक्टर, ठीक है, मैंने एक शब्द लिख दिया बिनाइन, BENIGN, बिनाइन, ठीक है। अब बेनेवोलेंट, बेनिफिसेंट, बेनिफैक्टर और बिनाइन, इन सबके अंदर फिर से क्या कॉमन आ रहा है? 4 वर्ड और लिख दिए मैंने, BNE, BENE, BENE और BEN, ठीक है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये जो शब्द मैंने अभी लिखे ये सारे शब्द भी कैसी सेंस देंगे? पॉजिटिव सेंस। कैसी सेंस देंगे? पॉजिटिव सेंस देंगे। देखो मान लो मैं इस वर्ड का जिक्र करता हूं, बिनाइन बिहेवियर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, मनमोहन सिंह का बिनाइन बिहेवियर, इसका मतलब होगा गुड, अच्छा व्यवहार, ठीक। किसी का भी हो सकता है, मान लो आपको किसी का बिहेवियर अच्छा बताना हो तो आगे से आपको एक वर्ड मिल गया, ठीक है, एक इफेक्टिव लैंग्वेज आप बना सकते हो। मान लो किसी दोस्त का है, किसी टीचर का है, आपके किसी फ्रेंड का है, ठीक है, आपके किसी अंकल का है, ठीक है, पापा का है, मम्मी का है, आप बोल सकते हो बिनाइन बिहेवियर ऑफ अवर फादर, बिनाइन बिहेवियर ऑफ द टीचर, बिनाइन बिहेवियर ऑफ माई फ्रेंड, मतलब अच्छा व्यवहार मेरे दोस्त का। तो आज से आपको एक वर्ड मिल गया अच्छे के लिए, कौन सा? बिनाइन, और बिहेवियर हो गया व्यवहार। बेनिफैक्टर, प्यारे बच्चों इसके अंदर फिर से BNE आ गया। बेनिफैक्टर वो बंदा होता है जो समाज के लिए काम करता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दान देता है। दान देने वाले बंदे को बेनिफैक्टर कहते हैं। समवन हु डोनेट्स मनी टू एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर टू समवन, एक ऐसा बंदा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी दल को या फिर किसी आदमी को दान देता है पैसा, उसे बोलते हैं बेनिफैक्टर। ये होता है भलाई करने वाला। अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं तो ये होगा भलाई करने वाला। और भलाई वर्ड कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसके अंदर कौन सा वर्ड आ गया? बेनी, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं इसके रिगार्डिंग 2-4 वर्ड आपको और बता रहा हूं। जैसे ऊपर वाला वर्ड भी बेनेवोलेंट और बेनिफिसेंट। जैसे बेनेवोलेंट और बेनिफिसेंट दोनों का मतलब होता है शुभ चिंतक। क्या होता है? शुभ चिंतक, आपका भला चाहने वाला, उस बंदे को मैं कहूंगा बेनेवोलेंट और बेनिफिसेंट। बात समझ में आ रही है? बेनिफैक्टर होगा प्यारे बच्चों भलाई करने वाला। अच्छा आपने ना, जैसे मैं इसके रिगार्डिंग है ना, बेनिफैक्टर के रिगार्डिंग 2-3 वर्ड और लिखता हूं, इसके सिनोनियम बता रहा हूं आपको बेनिफैक्टर के, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं इसे, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर। अब मैं इसके सिनोनियम्स को डिस्कस करने जा रहा हूं और इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या? भलाई करने वाला। क्या बता दिया मैंने? भलाई करने वाला। इस वर्ड को मैं यहां लिख रहा हूं। अब देखो एक शब्द होता है प्यारे बच्चों बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, इस वर्ड को हम बोलते हैं जेनरस, ठीक। एक शब्द होता है प्यारे बच्चों फिलैंथ्रोपिस्ट। जेनरस हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, बेनिफैक्टर हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आया है, और ये शब्द होता है मैग्नेनिमस। क्या होता है? मैग्नेनिमस। इनकी ना छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा। जैसे स्टूडेंट जेनरस को हम कहते हैं प्यारे बच्चों उदार। क्या कहते हैं? उदार, ठीक है। और जेनरियोसिटी होती है उदारता। जेनरस पर्सन वो होता है प्यारे बच्चों जो, मैं जैसे आपको मैं कहूं कि जो गौशाला के अंदर दान कर दे, गरीब कन्याओं की लड़कियों की शादी करवा दे, ठीक है, किसी गांव में किसी मोहल्ले के अंदर पीने का पानी अवेलेबल करवा दे, ठीक है, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए पैसे दे दे, ऐसे पर्सन को जेनरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनरस, उदार। एक वर्ड प्यारे बच्चों मेरे पास है मैग्नेनिमस। पहले मैं इसे बता देता हूं, इसको याद करने का तरीका MEGA से बना लेना, ठीक है। मेगा, मेगा बोले तो बड़ा, और मैग्नेनिमस होता है प्यारे बच्चों बड़े दिल वाला, दरिया दिल इंसान। इसे क्या क्या बोलते हैं? दरिया दिल, ठीक है। बहुत अच्छा आदमी, सोशल वर्कर हो, ठीक है, काफी अच्छा आदमी, उसे बोलेंगे मैग्नेनिमस, भलाई वाले काम करने वाला, उसे कहते हैं जेनरस। एक शब्द रह गया फिलैंथ्रोपिस्ट। अच्छा बेनिफैक्टर तो मैंने बता ही दिया ना, भलाई करने वाला, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, भलाई करने वाला, क्योंकि सबके अंदर बैनी कॉमन है, बैनी बैनी बैनी, ठीक है, सबके अंदर आ रहा है। एक शब्द फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत बार आता है। अच्छा ना, आपने फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड बहुत बार देखा सुना भी है, लिखा हुआ भी देखा है। मान लो प्यारे बच्चों आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, मान लो आप ले रहे हो FC कॉलेज में एडमिशन, ठीक है, DN कॉलेज में, ठीक है, सेठ हीरामल कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, जाट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, GGU यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया। प्यारे बच्चों जैसे आप GGU में एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है, प्रोस्पेक्टस वहां से मिलेगा, और प्रोस्पेक्टस के अंदर सबसे पहले बताया जाएगा GGU की फुल फॉर्म गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी,
उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो पहला ही पेज होगा उसके ऊपर लिखा जाएगा गुरु जंबेश्वर भगवान के बारे में। और आपको बहुत बार एक वर्ड कॉमन मिलेगा, गुरु जंबेश्वर वॉज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। गुरु जंबेश्वर एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे, बोले तो जनहितैषी, समाज के लिए काम करने वाले। आप डीएन कॉलेज में एडमिशन लोगे, आपको प्रोस्पेक्टस के पहले पेज पे मिलेगा महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। जाट कॉलेज में एडमिशन लोगे, पहले पेज पे मिलेगा सर छोटूराम के बारे में, ठीक है। सेठ हीरालाल या फिर हीरामल कॉलेज में एडमिशन लोगे, एफसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, मिलेगा फतेह चंद के बारे में। प्यारे बच्चों, ये ऐसे पर्सन रहे हैं हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, जो फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाए हैं। और फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जनहितैषी, जनता की भलाई करने वाला, जिन्होंने समाज के लिए बड़ा अच्छा काम किया हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखना, अब मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, छोटी सी ट्रिक। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, एंथ्रोप एक रूट वर्ड होता है और इसका मतलब हमेशा और हमेशा ह्यूमन बीइंग से होता है। किससे होता है? ह्यूमन बीइंग, मानव जाति से। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूं एंथ्रोपोलॉजी, जैसे आप सुनते हो बायोलॉजी, ठीक है, वैसे एक शब्द होता है एंथ्रोपोलॉजी। और LOGY भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी। और एंथ्रोप किससे रिलेट करेगा? ह्यूमन बीइंग। तो प्यारे बच्चों, मेरे सामने एक वर्ड आ गया एंथ्रोपोलॉजी, और इसका मतलब होता है मानव विज्ञान। जो ह्यूमंस के ऊपर स्टडी करता है, जो मानव जाति का अध्ययन करता है, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि एंथ्रोप इसमें भी कॉमन और ANTHROP एंथ्रोप इसमें भी कॉमन। और प्यारे बच्चों, ऐसा शब्द जिसके अंदर एंथ्रोप आपको दिखाई दे, वो शब्द हमेशा मानव जाति से संबंध रखेगा। एंथ्रोपोलॉजी होगा मानव विज्ञान, आदमी के बारे में अध्ययन करना। और एंथ्रोप इसमें भी आ गया तो इसमें भी ये भी लाइन आदमी से जुड़ी होगी, इंसान से जुड़ी होगी। कैसे? देखते हैं। एक शब्द और होता है PHIL, फिल या फाइल। जैसे मान लो मैं एक शब्द लिख दूं बिब्लियोफाइल, इसके अंदर भी एक वर्ड कॉमन आ गया PHIL, और इसके अंदर भी एक वर्ड कॉमन आ गया PHIL। ये PHIL भी इंग्लिश लैंग्वेज में माय डियर स्टूडेंट एक रूट वर्ड होता है, और इसका मतलब हमेशा और हमेशा LOV, लव, प्यार से जाता है, मोहब्बत से जाता है। मतलब जब जब आपको PHIL वर्ड किसी वर्ड के अंदर दिखाई देगा तो उसका मतलब हमेशा और हमेशा प्यार से होगा, मोहब्बत से होगा। यह शब्द कभी नेगेटिव सेंस नहीं देगा। अब देखिए, एंथ्रोप ह्यूमन बीइंग, फिल का मतलब लव, प्यार। और IST को बोला जाता है प्यारे बच्चों डूअर। एक ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में IST आपको दिखाई दे, वो डूअर को शो करेगा। एक वर्ड मैं बोल दूं साइंस, विज्ञान, एक बोल दूं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, तो IST मतलब विज्ञान का जानकार। एक मैं बोल दूं आर्ट, कला, और दूसरा बोल दूं आर्टिस्ट, कलाकार, तो बोले तो कला का जानकार। तो IST शब्द जो होगा, जिसके लास्ट में IST होगा, जिस वर्ड के लास्ट में, वो डूअर को बताएगा, किसी पर्सन, आदमी को बताएगा। अब मेरा शब्द पूरा बन गया। कैसे? फिल या फिला, लव। एंथ्रो बोले तो ह्यूमन बीइंग, IST बोले तो काम करने वाला। एक ऐसा बंदा जो मानव जाति से प्रेम करता है, उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और मानव जाति के लिए काम करने वाला ही मानव जाति को प्रेम करेगा, ठीक है। तो यह शब्द आपको बहुत मिलता है किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में, जिसके नाम पे उस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई हो। बात समझ आ रही? पक्की बात है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट की मैं एक हिंदी भी लिख देता हूं, इसे हिंदी में कहते हैं जनहितैषी। क्या बोलते हैं? जनहितैषी, जनता के हित के लिए काम करने वाला, इसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक बार ये वर्ड रिवाइज करवा देता हूं। ये जो BN और BNE रूट वर्ड है, ये मैं आज यहीं कंप्लीट करता हूं। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, एक वीडियो इससे पहले वाली जो वीडियोस है वो भी BN और BNE इसी रूट वर्ड के ऊपर बेस्ड है। वो उसका पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। उसके अंदर भी मैंने काफी अच्छे वर्ड बताए, हालांकि मैंने 3-4 वर्ड ही उसके अंदर डिस्कस किए थे, 3। लेकिन प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है, सोचने वाली है सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने उनके अंदर उनके सिनोनियम्स भी काफी बताए हैं कि बेनिफिशियल के कितने सिनोनियम्स, कितने पर्यायवाची हो सकते हैं, प्रॉफिट के कितने सिनोनियम हो सकते हैं, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी क्या होता है, राजनीतिक फायदा क्या होता है, ये सारी बातें मैंने उसके अंदर बता रखी। आज मैंने आपको शब्द करवाए हैं बेनेवोलेंट, बेनिफिसेंट, बिनाइन। इनको मैं मेंशन कर देता हूं। ये आपका 4th हो गया, मान लो ये आपका 5th हो गया, ठीक है। ये आपका मान लो 6th वर्ड हो गया, ठीक है। बेनिफिसेंट मान लो यही होता है, ये मैंने 7th वर्ड लिख दिया, ठीक है। ये मैंने आपका 8th वर्ड लिख दिया, कौन सा? बिनाइन, ठीक है। ये 8th हो गया, ठीक है। इस टाइप से मैंने वर्ड लिख दिया। तो मैं एक हल्का सा हिंट आपको दे दिया एग्जाम्स के लिए कि जब जब BN और BNE के रिगार्डिंग पेपर में सिनोनियम पूछा जाएगा तो उसका आंसर, उसका उत्तर, उसका जवाब पॉजिटिव वर्ड ही होगा, नेगेटिव वर्ड नहीं होगा।
बात समझ रहे हो? मान लो कोई क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया कि बेनिफिशियल का सिनोनियम बताइए, और इसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इन चारों ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिव वर्ड आया है और एक ऑप्शन ऐसा जिसके अंदर पॉजिटिव वर्ड आया, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, मेरा आंसर पॉजिटिव वाला होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। इतनी बात क्लियर? ठीक है। आपको इन वीडियोस के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई आपका कमेंट है, कोई वर्ड है, कोई शब्द है, आपको पूछना है, ठीक है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई और बातें पूछनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये वर्ड बता दीजिए, हमने ये वर्ड यहां सुना था, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हमें और फायदा मिले। मैंने तो अपने शब्द आपको बता दिए, क्या पता कुछ ऐसे वर्ड्स भी हों जो आपने कहीं देखे हो, विजिट किए हो, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज़ चैनल पे, जिसके अंदर बैनी वर्ड शामिल हो, जिसके अंदर बैनी रूट वर्ड शामिल हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। बेनिफिट क्या हो गया? मुनाफा, फायदा। बेनिफिशियल क्या हो गया? फायदेमंद या फिर हेल्पफुल, कारगर। ठीक है, उसे बेनिफिशियल बोलते हैं, मददगार, जो फायदा पहुंचाए। बेनिफिशियरी लाभार्थी हो गया, किसी योजना का लाभ लेने वाला। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन को आशीर्वाद बोलते हैं, ब्लेसिंग्स कहते हैं, इसे गुड विशेस, शुभ कामना या फिर मंगल कामना कहते हैं। ठीक है, तो बेनेडिक्शन का सिनोनियम ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स का गुड विशेस हो गया। ठीक है, फिर वर्ड है बेनिफैक्टर, इसे मैंने क्या बताया? भलाई करने वाला। और जो आदमी भलाई करेगा वो क्या होगा? जेनरस। जो जेनरस होगा वो क्या होगा? फिलेंथ्रोपिस्ट, बोले तो जनहितैषी। और प्यारे बच्चों, जो आदमी फिलेंथ्रोपिस्ट होगा वो मैग्नेनिमस होगा, बड़े दिल वाला, बोले तो दरिया दिल इंसान। ठीक है, एंथ्रोप एक ऐसा रूट वर्ड होता है जो ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। इसी के रिगार्डिंग मैंने एक वर्ड और करवा दिया, एंथ्रोपोलॉजी, बोले तो ह्यूमन बीइंग की स्टडी, आदमी की, इसे कहते हैं मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी क्या बोलते हैं? मानव विज्ञान। एक शब्द हाँ मैं ये बताना भूल गया प्यारे बच्चों, बिब्लियोफाइल। फाइल का मतलब यहां करवाया लव, प्यार, मोहब्बत। अब आप कहोगे सर ये बिब्लियो क्या होता है? बाइबल से प्यार? नो प्यारे बच्चों, बिब्लियो इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू बुक्स। इसका मतलब किताबों से होता है। और फाइल बोले तो लव, प्यार, एक ऐसा बंदा जो पुस्तकों से प्रेम करता है, बोले तो पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफाइल को कहते हैं लवर ऑफ बुक्स। क्या बोलते हैं? लवर ऑफ बुक्स, पुस्तकों से प्रेम करने वाला, उस बंदे को बिब्लियोफाइल कहेंगे। अब आपको यह पता, अब आप इसमें डिफरेंस कर पाओगे, इतना आप जरूर जानेंगे कि सर जब जब फाइल किसी वर्ड के अंदर आएगा ना, वो लव, मोहब्बत की बात करेगा। जब जब बैनी किसी वर्ड के अंदर आएगा वो हमेशा गुड, अच्छे की बात करेगा। जब जब प्यारे बच्चों एंथ्रोप किसी वर्ड के अंदर आएगा, ये हमेशा मानव जाति की बात करेगा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, फिर मैंने आपको बेनेवोलेंट और बेनिफिशिएंट बता दिया। दोनों का मतलब क्या निकला? शुभ चिंतक। दोनों का मतलब क्या निकला प्यारे बच्चों? शुभ चिंतक। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैंने बैनी रूट वर्ड जो आपको बताया है, समझाया है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाना, लाइक जरूर करना, ठीक है, अच्छे वाले कमेंट भी करना है। ठीक है, जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आया वो नीचे आप बोल भी सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया था, मैंने ये वर्ड यहाँ देखा था, इसका मतलब ये है। ठीक है ना? सो माय डियर लर्नर्स, मैं आज की क्लास को यही क्विट करता हूँ, यही फिनिश करता हूँ। ठीक है, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हर रोज हमारी क्लासेस देखेंगे। ठीक है, और पूरी क्लास देखा करो प्यारे बच्चों। ठीक है, कंप्लीट वीडियो आप देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। कॉपी पेन लेकर के घर पे बैठिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत फायदा देंगी आपको ये चीजें। ठीक है ना, बहुत फायदा देंगी। और थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को और आपको भी थोड़ा और कंफर्टेबल जोन में लेकर के आऊं। ठीक है, और थोड़ी सी अच्छी क्लैरिटी, ठीक है, और अच्छे वर्ड्स के साथ, ठीक है ना, आपके सामने पेश होऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।